देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और कोई भी शब्द इसके लिए नहीं है। जो पिता को मुखाग्नि देके कर्ता का भेष में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आदि का बायां हाथ, तो तुरंत दायां हाथ से उन्होंने इस पर सर पर गोली मार दिया। पुलिस से सुरक्षित नहीं रहता, आम जनता का क्या हाल होगा। ये छोटा लड़का है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा को अभी क्या उम्र है और इस बच्चे का सर से जो है ना पिता का साया उठ चुका है। अब इस बच्चे का कौन सहारा बनेगा। और हमारे देश आज़ादी का जश्न मना रहा होता है, उस टाइम ऐसा दुर्घटना हो गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। वहाँ पशु चोर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ उत्पात मचेले था। इन्होंने बहुत अंकुश लगाया था और सही मायने में जो सिपाही होते हैं उसका इन्होंने फर्ज अदा किया और सत सत नमन है इनको मेरी तरफ से। हमको लेके कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं। कोई कंप्रोमाइज नहीं। किसी के यहाँ फंक्शन, हमारी माँ मरी, उनकी ददिया सास, वो नहीं आए। किशोर यादव जी जो समस्तीपुर जिला के मोहनपुर पंचायत में पदस्थापित थे, अपराधियों के द्वारा गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जब गाड़ी जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को वो क्या सुरक्षा दे पाएंगे। जब जो दूसरे की सुरक्षा करते हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है अभी का डेट में। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अरुण यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल से हैं आप। तो सर, ये मामला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार राज्य में सुशासन बाबू की सरकार में इस तरीके के जो घटना हो रहा है, अभी का डेट में अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता सर कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या कहिए? देखिए, ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, ये चाहे किसी की सरकार रहे, लेकिन ये घटना कभी भी घट सकती है। ये सुशासन बाबू और जंगल राज जो आप बोले, इसको पहले आप दिल दिमाग से निकाल दीजिए। ये अगर जंगल राज अगर अभी किस रूप में आप कह रहे हैं, घटना ये जो घटी है ये हम लोगों का रिश्तेदार भी है और हम लोग को इसके लिए बहुत दुख है। और आप कह रहे हैं कि जंगल राज के आप जो दिल से निकाल दीजिए। सर, आपसे हमें कुछ पूछना चाहेंगे। सर, अगर जंगल राज की सरकार नहीं है तो अपराधियों का सर इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है? जो किसी की भी सरकार रहेगी, ये सदियों से होते रहा है। ये आम बात नहीं है, संजोग है कि ये बहुत साहस का परिचय दिया। एक बार गिरफ्तार करके कुछ अपराधी को लाया था और फिर दोबारा ये है बुलेट में एक उस सिपाही को लेकर निकल गया और वहाँ 5-7 के संख्या में अपराधी लोग बैठा हुआ था। ये साहस का परिचय देते हुए एक हाथ पकड़ लिया अपराधी का बायां हाथ, तो तुरंत दायां हाथ से उन्होंने इस पर सर पर गोली मार दिया। तो ये संजोग है। यहाँ जो ये घटना घटी है इसके लिए हम लोगों को काफ़ी दुख है। ये जंबाज दरोगा था और इन्होंने साहस का परिचय दिया। ये पूर्णिया जिला में भी वैसे जगह में रहा है, धमधा बरहरा के रघुवंश नगर जो नेक्सलाइट बेल्ट है, रुपोली के टीकापट्टी में रहा है, सब जगह ने ये साहस का परिचय दिया। मतलब वहाँ इससे पहले वो जहाँ भी रहे हैं अपना वो जो है कि पूरा रिस्क लेकर काम करने का काम किया। वहाँ का एसपी इसको टास्क दिया था। मोहनपुर ओपी है, ओपी में 2 साल से था। इन्होंने जो काम किया था, वहाँ पशु चोर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ उत्पात मचेले था। इन्होंने बहुत अंकुश लगाया था और एसपी के आदेश पर इन्होंने जाकर के वहाँ जो कार्रवाई की, आप जान रहे हैं कल 15 अगस्त था। ये 15 अगस्त के रहते हुए ये छोड़ करके वहाँ चोर को पकड़ने दोबारा चला गया, जिसके चलते इस संजोग कहिए कि ये घटना घट गई। और हम लोग तो खुद सरकार से मांग करते हैं कि घटना घटी है, अविलंब उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। 2 ठो बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई का सारा व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए। उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, जो पुलिस विभाग में जो क्लर्कियल जॉब हो, जो महिला है और उसको मिलना चाहिए। एजुकेशन के हिसाब से इसका परिवार में हो सके उस टाइप का नौकरी इनको दिया जाए। हाँ, जो एजुकेशन के हिसाब से, और जो महिला है तो उसका कहीं ऑफिस में, ये नहीं है कि कहीं थाना भेज दे, ऑफिस में इनका नौकरी मिलनी चाहिए। और इसको शहीद दिवस के दिन इसका डेथ हुआ, ये कहीं ना बिल्कुल का दर्जा मिलना चाहिए। ये हम लोग से सरकार से मांग करते हैं। ये छोटा लड़का है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा को
अभी क्या उम्र है और इस बच्चे का सर से जो है ना पिता का साया उठ चुका है। अब इस बच्चे का कौन सहारा बनेगा और कौन इसको पढ़ाएगा, कौन इसको लिखाएगा, जरा सोचिए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? यश आनंद। कितना में पढ़ते हो? 3। में पढ़ते हो। क्या कहेंगे? इस बच्चा से पूछ नहीं सकते हैं ज़्यादा कुछ। इस बच्चा से अपराधियों को जो अभी का डेट में अधिकारी हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, क्या कहिएगा इस पे? तो अपराधी जब पुलिस सुरक्षित नहीं रहता, आम जनता का क्या हाल होगा? क्या वही ना कह रहे हैं कि जब अभी का डेट में अगर पुलिस कर्मी अगर जो सुरक्षा पब्लिक का करता है वही अगर सुरक्षित नहीं है, क्या सुशासन बाबू की सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? चाहते हैं कि वो बच्चा माइनर बच्चा उन लोग को पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। जिस बच्चे को अभी खेलने धूपने का और पढ़ने लिखने का उम्र है और वो बच्चा पिता को मुखाग्नि देख के कर्ता का भेष में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष आनंद। क्या कहोगे सरकार से? तुम्हारे पिता के साथ जिस तरीके से निर्मम तरीका से हत्या किया गया, सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? उस चोर का भी वैसे ही हाल हो। उस चोर का भी वैसे ही हाल हो। वैसे ही हाल हो, है ना? हाँ। ये दोस्तों और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोरंजन यादव। क्या कहिएगा इस तरीके का घटना? बहुत दुखद घटना, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके परिवार में कितने लोग हैं? इनके परिवार में ये मेरा भांजा हुआ। आपका भांजा हुआ? कितने लोग हैं? उनके 2 लड़का है, एक इसका माँ है। तो 2 लड़का है, एक माँ है। मतलब दोस्तों पूरा हंसता खेलता परिवार है और पूरा तरीके से उजड़ चुका है। सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या बच्चे का उचित पढ़ाई लिखाई सरकार उसका व्यवस्था करे और जो उचित होता है वो सम्मान मिलना चाहिए। मोहनपुर में थे और कितना दिन से वहाँ पे थे? लगभग वहाँ मोहनपुर में 2 साल से। 2 साल से। ऐसे इसके पहले 5 साल समस्तीपुर में थे। हाँ। समस्तीपुर कौन थाना था उसी में थे, और 2 साल अभी वो मोहनपुर में गए। ये काम के प्रति समर्पित रहते थे। हम उनके ससुर हुए, हमारे यहाँ कोई फंक्शन भी होता था सीधे लफ्ज़ में बोलते थे कि चाचा जी फुर्सत नहीं है, जाना है। छुट्टी लेके भी आते थे तो बोलते थे कि मोबाइल उसके साथ में रहता था। हम बोलते पाहुन आए हैं, पाहुन हम लोग बोलते दामाद को, आए फिर बात कर रहे हैं शांति। क्या कीजिएगा चाचा, अगर अभी बोलेगा तो हमको अभी वापस होना होगा। तो ऐसे समर्पित हुए थे, उसी का परिणाम आज हम लोगों को मिला। मतलब वो अपना काम को लेके कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं। कोई कंप्रोमाइज नहीं। किसी के यहाँ फंक्शन, हमारी माँ मरी, उनकी ददिया सास, वो नहीं आया। नहीं आया। साली के शादी वो नहीं आया। मतलब इतना अपना काम को लेके वो एक्टिव रहते थे। देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो है ना ईमानदारी का जो है ना इस शहीद को ईमानदारी का परिणाम मिला है। कि इस बच्चे का जन्म हुआ, जो दोनों बच्चे का इसको ऑपरेशन के द्वारा हुआ, वो एक दिन भी नहीं रहे। हमारे भैया भाभी सारे हम लोग जा कर के डॉक्टर के यहाँ जाकर रहे। मतलब अपना बेटा का जिस टाइम जन्म हो रहा था उस टाइम भी वो नहीं आए। ये सम्मान के साथ इसको ये मिलना चाहिए। क्या शहीद स्मारक क्या बोलते हैं उसको, मतलब शहीद का इनको दर्जा मिलना चाहिए। इसको शहीदों का लिस्ट में इनका नाम आना चाहिए। और आज़ादी के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और जिस टाइम हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे उस टाइम उसकी मौत हो गई। वो भी कर्तव्य को निभाने के लिए। ऐसा भी वो किए हैं कि बाहर जाके लाया बदमाश को, बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से। अपना क्या सिस्टम है उनका। हम पूछे पाहुन को कि क्या अपना पैसा? बोला हाँ चाचा, अपना पैसा खर्च करके लाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, उस दिन तो 15 अगस्त का दिन था, उस दिन तो सभी को आज़ादी मनाता है और झंडा उंडा तोलन करता, अपना थाना में रहता है। उस दिन भी वो जो है कि निकले थे बदमाश को पकड़ने के लिए। सोच सकते हैं दोस्तों, इस बच्चे का देखिए, अब इस बच्चे का पिता का साया उठ गया है सर से, और ये इस बच्चा अब कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कौन इन लोगों का देखभाल करेगा? अब सोचिए, पूरा का पूरा ज़िंदगी बच्चा का रखा हुआ है। दोस्तों ट्रायल के तहत जो भी अपराधी हैं उस अपराधी के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले में सर क्या कहिएगा, इस तरीके का जो
पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरीके का बदमाशों के द्वारा निर्मम तरीका से सर हत्या कर दिया गया। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और कोई भी शब्द इसके लिए नहीं है। जो घटना जो जिसके द्वारा किया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने सुना है कि एसपी साहब ने वहाँ के जो जिला के एसपी थे उनके द्वारा बताया गया कि उसकी खोज की जा रही है। सबसे जो हृदय जो हमें जानकारी मिली कि 2 पुत्र हैं छोटे छोटे, तो वो इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने मतलब अपना जान की बाजी लगाकर इनके द्वारा इस तरह का काम किया गया। जो देश के जो रक्षा के लिए जो होते हैं सिपाही, जो सही मायने में जो सिपाही होते हैं, उसका इन्होंने फ़र्ज अदा किया और सत नमन है इनको मेरी तरफ से और प्रशासन की तरफ से। सर, जिस टाइम हमारे देश आज़ादी का जश्न मना रहा होता है उस टाइम ऐसा दुर्घटना हो गया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और इस मामले के अच्छे तरीक़ा से सर जांच होनी चाहिए। आप ही के मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि जो संबंधित जिला हैं उनके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया था कि हम इस पर जल्दी इसको खोज लेंगे किनके द्वारा, और संभवतः खोज भी लिया गया होगा और जल्दी ही इस पर कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। और हम तो जो इतना हृदय विदारक है कि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा देख के कि इस तरह की घटना हो गई, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो सर, आपका परिचय क्या होगा? मैं एसडीओ अररिया हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे थे अररिया के एसडीओ सर थे और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ इस परिवार को सांत्वना देने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत निर्मम तरीका से हत्या किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं उसका चलती इस तरीके से धधक रहा है और इसी तरीके से उन अपराधियों के साथ भी होना चाहिए दोस्तों।